अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान है और मैं एक जनरल फिज़िशियन हूँ। आज जिस बीमारी के मतलब मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे उर्दू में हम ज़ियादतीज़ कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स का हमसे आंसर होता है कि ये हमें हो क्यों जाती है। तो सबसे पहले तो ये काज़ हम देखेंगे कि इस बीमारी का काज़ क्या हो सकता है। एक तो ये विरासती बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री में रन करती है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे किसी जानने वाले को थी तो शायद उससे मुझे होगी। ये भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ली हैं, मीठा खाया है, शायद उसकी वजह से हो गई है। ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हाँ, कोई ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और वो डाइट का केयर नहीं करता, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, तो उसकी वजह से ही कुछ हो सकती हैं। सेकंड, कोई और डिजीज़ भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये एसोसिएट डिजीज़ होती हैं। रीनल काजेज़ हो सकती हैं, लीवर की काजेज़ हो सकती हैं, कार्डिक इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली एक हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे लबलबा जो है, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है, उसके बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जो कि खाना खाने के बाद सिक्रीट होती है, और वो बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज़ लेवल हाई होता है, जिसको वो कंट्रोल में करती है, नॉर्मल वैल्यू तक ले आती है। नॉर्मल पर्सन जब खाना खाता है तो उसके बाद इंसुलिन की सिक्रीशंस के बाद वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। बट जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है, जिसे हम कह देते हैं कि आपको शुगर हो चुकी है, वो उसमें इंसुलिन सिक्रीट हो सकती है, वो तो और काजेज़ आ सकती हैं, मगर उसमें शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से आगे 100 किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पेशेंट्स को। अब नॉर्मल वैल्यूज़ का पेशेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होगा तो वो आगे देख पाएगा कि मेरी शुगर नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो मोस्टली यूरोपियन क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, हमारे पाकिस्तान में भी डिफरेंट है, मगर मोस्टली देखा गया है, हम जो एस्टिमेट लगाते हैं कि फास्टिंग में 100 से कम हो तो हम उसको नॉर्मल में कंसीडर करते हैं। मगर अगर रैंडम देखा जाए तो 180 तक मोस्टली देखा गया है कि आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील। अब सेकंड जो मेजर चीज़ हमने इस टॉपिक का मकसद ये है कि पेशेंट्स को हम बताएं कि एक्चुअली शुगर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो लाइफ लॉन्ग चलनी है। देयर इज़ नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। तो पेशेंट्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मुझे जो बीमारी है उसके लिए मैंने कंटिन्यू मेडिसिन्स लेनी है, डॉक्टर से एडवाइस लेनी है और परहेज़ जारी रखना है। पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने मेडिसिन खाई, मेरी शुगर ठीक हो गई, मैंने 2 दिन चेक की, 2 दिन नॉर्मल आई, मैंने फिर छोड़ दी, मुझे किसी ने कहा कि आप सब कुछ खा सकते हो, सडन शुगर हाई हो गई, वो किसी कॉम्प्लिकेशन में चला गया, उसके किडनी पे इफ़ेक्ट आ गया, वाट एवर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये उन पेशेंट्स के लिए है जो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि शायद शुगर की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अब देखना ये है कि इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डाइट कंट्रोल होता है। अगर पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और उसको हम फ़ौरन एडवाइस करेंगे कि आप भाई डाइट कंट्रोल पे चले जाओ, डाइट कंट्रोल रखो, डेली एक्सरसाइज रखो ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, और डेली चेकअप रखो, अपना HbA1c वगैरह को कंट्रोल चेक करवाते रहो। अगर वो रेस्ट होता है तो उसके लिए हम आगे आपको गाइड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है कि पेशेंट्स की अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हमने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के मुताबिक डाइट प्लान किया, उसके मुताबिक भी कंट्रोल नहीं हो रही तो हम टैबलेट फॉर्म पे पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रही, वट एवर, आगे कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, रीनल इश्यूज़ आ गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम टैबलेट्स अवॉइड कर सकते हैं, तो हमें फिर इंसुलिन पे जाना चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि आया इंसुलिन बेहतर है या टैबलेट्स बेहतर हैं। तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि पेशेंट्स थिन है, लीन है, ओबीज़ है, कंडीशन क्या है, आया वो इंसुलिन ले भी सकता है, परचेज़ भी कर सकता है या नहीं परचेज़ करता। सम टाइम पेशेंट्स जोश में होता है तो वो एक दफ़ा तो इंसुलिन ले लेता है, सेकंड टाइम उसके पास पैसे नहीं होते, वो इंसुलिन भी छोड़ देता है और मेडिसिन भी छोड़ देता है। तो वो डॉक्टरों जो होता है वो डिसाइड ही करेगा कि इसने या टैबलेट्स लेनी है या इंसुलिन लेनी है। अब अगर
दूसरी बात ये करनी है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो पेशेंट्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो वेरी डेंजरस डिज़ीज़ अगर अनकंट्रोल है तो पेशेंट्स जो है ना वो सबसे पहले तो ये आपको पेशेंट कहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वेट लॉस होता है, उसको यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, उसको वीकनेस होना शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर चेक करता है तो उसको शुगर आती है। तो वो डॉक्टर के लिए वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो है बैड न्यूज़ जो है ये ब्रेक कैसे करे। पेशेंट क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मुझे कैसे शुगर होगी, ये हो गया है, वो हो गया, ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होती हैं। अब पेशेंट की बेहतरी के लिए ही डॉक्टर सारा कुछ कर रहा होता है। डॉक्टर ने मेडिसिन खुद तो खानी नहीं होती, पेशेंट के लिए खिलानी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गाइड करना होता है कि आप मेडिसिन टाइम पे लें, प्रॉपर मेडिसिन लें। अब वो डॉक्टर ने जो भी एडवाइस किए हैं, डजेंट मैटर कि वो मेडिसिन क्या हैं, डॉक्टर ने जो आपको डाइट प्लान दिया है उसके मुताबिक चलना है। जो भी मेडिसिन दी हैं प्रॉपर उसी टाइम ही खानी है जब डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर के कहने पे ही आपने जितना वो उसने रिकॉर्ड मांगा है वो भी डॉक्टर को प्रोवाइड करना है। अगर एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाए एक डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान इस डिज़ीज़ को लेके, तो मैं समझता हूँ कि ये डिज़ीज़ बड़े अच्छे से मैनेज हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। और मैं अपनी बेस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट को ही टीच करूँ अबाउट हिज और हर डिज़ीज़। और डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें पेशेंट जो है वो अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में सम टाइम बहुत डीपली बेहतर जानता होता है कि मेरी शुगर क्या है या कैसे है। और दूसरी एक और बात मैंने नोट की है कि पेशेंट जो है ना वो कहता है कि मुझे फ़ील हो जाता है कि जब मेरी शुगर हाई होगी, जो कि एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डेंजरस भी है। तो वो मेडिसिन छोड़ता है, अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन एक टाइम कर देता है, 2 टाइम कर देता है। तो मेरा पेशेंट के लिए मैसेज ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही चलें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच।